हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस और सुपर टेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ लेकर के आता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के आया हूं और वैसे प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो केवीएस और सुपर टेट में खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए वैसे प्रश्नों को देखते हैं और उनके ट्रिक को सीखते हैं कि कैसे हम लोग 2 से 5 सेकंड में आसानी से बड़े प्रश्नों को हम लोग कर पाएँ। तो चलिए बिना विलंब के हुए उनके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इनके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, ठीक है। इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन का क्लास लिया था, उसमें 2-4 प्रश्न आपको छूट गए थे, तो इसको मैं अब इस वीडियो में करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इससे के बाद आपका एलसीएम एचसीएफ का इसी वीडियो में आपका होगा। यदि आप इसे आप बना सकते हैं तो उस वीडियो को आप आगे करके देख सकते हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो यदि नहीं जानते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे 2-4-5 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए और चलेंगे हम लोग वैसे प्रश्नों की ओर जो एलसीएम एचसीएफ से बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये टोटल आपका एक्स है, तो एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है क्या होगा, अर्थात एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में यहाँ पर इससे पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जो यहाँ पर संख्या है ना, जो यहाँ वाली संख्या है, अर्थात इसमें सब में 8 है, तो जो 8 है इसको आपको लेना है और इसमें हमेशा 4 से गुणा करना है। यहाँ पर चाहे कुछ भी संख्या हो, आपको उसमें हमेशा 4 से गुणा करना है और एक इसमें आपको हमेशा जोड़ना है। एक क्या करना है, आपको हमेशा जोड़ना है। तो इसे जोड़िए, 8 चौके 32, एक क्या हो जाएगा 33, ये आपका 33 हो गया। जो यहाँ पर संख्या आएगी इसे आप हमेशा रूट के अंदर रखिए, इसे आपको हमेशा रूट के अंदर रखना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका यदि माइनस हो तो इसमें -1 करना है और यदि यहाँ पर प्लस होता तो +1 करना है और बटा में आपको 2 हमेशा करना है, भाग आपको हमेशा 2 करना है। और यही इसका ट्रिक है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं इस ट्रिक के अनुसार, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप उसी तरह से बनाएंगे। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो संख्या है उसको आपको लेना है और उसमें आपको हमेशा 4 से गुणा कराना है और 1 जोड़ना है। इससे गुणा कराइएगा तो 5 के 20, 1 जोड़िएगा 21, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको रूट के अंदर रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर यदि प्लस हो, प्लस वाला आपको सीरीज हो तो उस स्थिति आपको कुछ नहीं करना है, उसमें 1 जोड़ना है और आपको हमेशा 2 से भाग देना है। हमेशा क्या करना है, 2 से भाग देना है और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो आप आसानी से इसको आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इससे पहले जो आपका वीडियो है सिंप्लीफिकेशन का, उसे आप जाकर के देख सकते हैं, केवीएस के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाया हूं जो कि सिंप्लीफिकेशन में बार बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को कैसे 5 सेकंड में बनाया जा सकता है, सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हमने चर्चा किया है। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए इसके थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और भी बचे हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। जब ये रूट है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, इसके अंदर कोई साइन नहीं है, अर्थात गुणा का साइन है। यदि गुणा के रूप में अनंत तक संख्याएं हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, गुणा के अंदर यदि जब वो अनंत तक संख्या हो तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होता है, जो रूट के अंदर संख्या होती है वही उसका वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है हमेशा। लेकिन जब यहीं पर ये रूट क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए, अर्थात ये अनंत तक न होकर के यही संख्या हो, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या इसका वैल्यू होगा, इसके बारे में भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी यदि बात की जाए तो ये सभी अनंत तक है और सभी समान वैल्यू है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो जो आपका यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या होती है वही उसका वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पर इसको यहाँ से हटा दिया जाए, अर्थात ये अनंत वाला टर्म हटा दिया जाए, ये लिमिटेड टर्म हो जाए। कितने रूट है, 1, 2, 3 और 4 रूट है। अब 4 रूट का वैल्यू यदि आपसे पूछ दे तो आप कैसे इसका निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट और कैसे इसे निकालना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो रूट के अंदर संख्या है उसको आपको हमेशा रखना है, जो रूट के अंदर संख्या है उसको आपको हमेशा रखना है और इसके पावर में से 1 में से आपको घटाना है 1/2 के पावर n। अब कहेंगे कि यहाँ n क्या है, यहाँ पर n क्या है, इसके बारे में यदि आप बात करें कि n यहाँ पर क्या है, तो n है यहीं पर नंबर ऑफ रूट्स, कि कितने रूट्स है, तो कितने रूट्स के टर्म है। देखिए एक रूट a है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है, 4 रूट के टर्म है। तो n का वैल्यू आपको वहाँ पर 4 होता है। n का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 होता है। अब 4 होता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 के पावर 1 -1/2 के पावर 4, ठीक है।
अर्थात इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 2 के पावर 4, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 हो गया, ठीक है। अर्थात 1 माइनस 1 बटा के 16, 1 माइनस 1 बटा के 16 कहने का अर्थ क्या हुआ, 1 माइनस 1 बटा के 16 कहने का अर्थ क्या हुआ, ये इधर जाएगा तो 15 बटा के 16 हो जाएगा, ठीक है, 15 बटा के 16 हो जाएगा। अर्थात ये 7 के पावर क्या हो जाएगा, 15 बटा के 16 इसका वैल्यू हो गया, ठीक है ना। यदि ये लिमिटेड हो जाए तो उस स्थिति में इसका वैल्यू आपका 15 बटा के 16 होगा, 7 के पावर 15 बटा के 16। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, आपको ये मालूम तो होना चाहिए 1 माइनस 1 बटा के 2 वाला आपको फॉर्मूला, लेकिन आपको करना क्या है ये आपको हमेशा याद रखना है, कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट देखेंगे इसे बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि इसको हम लोग काट के हटा देते, कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, आपको 4 टर्म्स दिख रहे हैं, अर्थात 4 रूट की संख्या दिख रही है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जितनी रूट की संख्या दिखे ना, जितनी रूट की संख्या देखिए उतने रूट को आप 2 के पावर में बना लीजिए। क्या कीजिए, 2 के पावर में, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितनी ये संख्या है उतना आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसको आप कैलकुलेट किए कि 2 के पावर 4 रूट है तो 2 के पावर 4 कर दिए 16 हो गए, तो 1 पावर घटा करके और नीचे उसी संख्या को लिख दीजिए। 1 पावर घटाइएगा तो कितना होगा, 1 घटाइएगा तो आपको 15 हो जाएगा, और बटा के आपको उसी को लिख देना है 16, और यही इसका वैल्यू हो गया, ठीक है ना। 15 के पावर 15 बटा के 16, आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, और यदि चाहें तो उस फार्मूला से भी बना सकते हैं, वही फार्मूला यहाँ पर भी काम हुआ है, बस यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको दिख रहा है, यदि वो फार्मूला याद है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ये फार्मूला से भी आप बनाइएगा तो ये आपको 15 पावर में हो जाएगा क्या, 1 माइनस 1 बटा के 2 के पावर n, तो 1 माइनस 1 बटा के 2 के पावर n, तो 2 है आप और n कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो 1 बटा के आपको 2 के पावर 4 हो जाएगा, बस यही बात आपको करना है। और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस 1 बटा के 16 करने का अर्थ क्या हुआ कि 15 बटा के 16 हो जाएगा, और 15 बटा के 16 को आपको पावर बना देना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको जब भी दिखेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। यदि अनंत तक टर्म हो तो वही उसका वैल्यू होगा, यदि वो लिमिटेड टर्म हो जाए, अनंत तक न होकर के फिक्स टर्म हो जाए, तो उस स्थिति में इस फॉर्मूला का आप प्रयोग करेंगे और बड़े से बड़े प्रश्नों को आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या है, 3 टर्म्स है, अर्थात 2 के पावर आपका 3 कर देना है, तो 2 के पावर 3 कीजिएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, अर्थात 7 के पावर में क्या 8 से 1 कम, अर्थात 7 और बटा के आपका 8 कर दीजिएगा, यही इसका वैल्यू होगा। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना लेंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनको हम लोग सीख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे जब रूट के अंदर इस तरह से संख्याएं, और जब रूट के अंदर ये आपको यही सेम चीज़ आपको इस तरह से हो, अर्थात 12 प्लस आपको 12 प्लस इस तरह से हो और ये अनंत तक टर्म हो, तो उस स्थिति में आप कैसे बनाते थे। उस स्थिति में आप करते थे क्या, यहाँ पर वाली जो संख्या है उसे 2 पार्ट में तोड़ते थे, ऐसे पार्ट में तोड़ते थे कि उनका अंतर क्या हो, 1 का हो। तो इसे आप तोड़ते थे 3 और 4 के पार्ट में जिनका अंतर 1 है। और भी मैंने आपको इसमें बताया था कि यदि यहाँ पर प्लस दिखे, यदि यहाँ पर प्लस दिखे तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाता है, जो बड़ा वाला वैल्यू है वही उसका आंसर हो जाता है। और यहाँ पर यदि माइनस दिख जाए तो जो छोटा वाला वैल्यू है वो उसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये आपको कंडीशन हो जाए तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा, लेकिन कैसे यूज होगा इसको सीखने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, ये आपका 12 है और यहाँ पर आपका 12 है, हर जगह 12 है, लेकिन यहाँ पर रूट के साथ जो क्या है, मल्टीप्लाई है 4 का, 2 4 का गुणा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो यहाँ वाली संख्या है उसको आपको तोड़ना है, इसको आपको तोड़ना है किससे, 2 पार्ट में, लेकिन अंतर उनका क्या आना चाहिए, 4 का अंतर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो इसे आप तोड़िएगा तो 2 और गुना 6 के रूप में यदि आप तोड़ते हैं तो 6 और 2 का अंतर कितना है, 4 का। यहाँ पर आपका चंतर जो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में जो प्राप्त है वो आपको यहाँ पर समान आना चाहिए इनका अंतर का, तो यहाँ पर आपको समान आ रहा है। अर्थात अब यहाँ पर यदि आपको प्लस दिया हो, यदि आपको यहाँ पर प्लस दिया हो तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वही उसका आंसर होगा, और यदि यहाँ पर माइनस दिया हो तो जो छोटा वाला वैल्यू है वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला वैल्यू है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि प्लस दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 6 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बात आपको ध्यान देना है। यहाँ जब 12 था तो हमने अंदर 1 लेते थे, क्यों लेते थे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई था 1 से,
इसीलिए हम एक अंतर लेते थे, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं था। लेकिन अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर जब आपका 4 से मल्टीप्लाई है तो इनका अंतर 4 का होना चाहिए, और जो 4 का अंतर कर पाएगा वही उसका आंसर आसानी से निकाल पाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही थी। ऐसे प्रश्न में आपको 1 1 से मल्टीप्लाई था तो 1 का अंतर हम लोग देखते थे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई है तो हम लोग ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि उनके बीच का 4 अंतर होना चाहिए और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे वही काम करना है। यहाँ पर 12 है, इसको आपको तोड़ना है। यहाँ पर 4 से गुणा है तो 4 के अंतर वाले एक संख्या में तोड़ना है। तो इसे कैसे तोड़िएगा, 2 और 6 के रूप में तोड़िएगा। इनके बीच का अंतर 4 है। यहाँ पर माइनस आपको दिख रहा है, जब भी आपको माइनस दिखे तो कुछ नहीं करना, जो छोटा वाला वैल्यू है वही इसका आंसर होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यहीं पर प्लस होता तो आपका 6 होता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, और जब आपको 4 नहीं था तो उसका भी मैंने आपको सिखा दिया है कि जब इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पर माइनस या फिर प्लस हो तो आपको मैंने बताया ही है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर माइनस हो जाए तो उस स्थिति में आप भी आसानी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, अनंत तक टर्म होना चाहिए, ठीक है। इसको आप कैसे तोड़ते थे, इसको 2 पार्ट में तोड़ते थे जिनके अंतर 1 था, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई था तो 1 के रूप में तोड़ते थे। अर्थात इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 और गुना 3 लिख सकते हैं। यहाँ माइनस हर जगह है, माइनस हर जगह है तो क्या करना है आपको, माइनस हर जगह है तो माइनस वाला अर्थात छोटा वाला वैल्यू आपको लेना है। तो ऑप्शन नंबर या आपका जो इसमें होता वही उसका सही आंसर होता, 3 इसका आंसर होता। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह संख्याएं हो तो उनको हम लोग 4 के अंतर वाली संख्या में तोड़ेंगे और इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप जरूर बना लेंगे और निश्चित है कि ये बन जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग चलिए एलसीएम और एचसीएफ के वैसे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो केवीएस बार बार पूछता है। अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ऐसे प्रश्नों को बनाने का, कैसे आप बनाएंगे। यदि इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बेसिक से सब कुछ सिखाया है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। लेकिन ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो केवीएस में पूछाते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे ट्रिक से बनाएंगे उसके बारे में सीखिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 संख्याओं के महत्तम समाअपवर्त्य और लघुत्तम समाअपवर्त्य का योग आपको दिया हुआ है कि 1680 है। यहाँ पर कह रहा है कि जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है उनका जो योग है आपको यहाँ पर 1680 दिया हुआ है। और आगे कह रहा है यहाँ पर कि उनके महत्तम समाअपवर्त्य का 20 गुना है। जो लघुत्तम समाअपवर्त्य है ना, उनके महत्तम समाअपवर्त्य का 20 गुना है। अर्थात जो यहाँ पर एलसीएम के बारे में बात करें, जो एलसीएम है वो 20 गुना है एचसीएफ के, 20 गुना है क्या है एचसीएफ के। तो उस स्थिति में आपको निकालना है कि यदि एक संख्या आपका 400 है, अर्थात n1 की बारे में बात करें, नंबर 1 यदि पहली संख्या के बारे में बात करें तो आपको 400 है, तो उस स्थिति में आपसे पूछ रहा है कि n2 बताइए कि क्या होगा, ठीक है ना। तो आप आसानी से इसे ट्रिक से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। इनका योग आपको दिया हुआ है, क्या किया हुआ है आपको, इनका योग दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इनका आपको निकालने के लिए सिर्फ आपको योग में जो योग आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें आपको भाग देना है जो यहाँ पर गुणा के रूप में हो, जो आपको यहाँ पर गुणा के रूप में अर्थात एचसीएफ के गुणा के रूप में हो, उसमें एक जोड़ करके आपको भाग देना है और आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें एक जोड़िएगा अर्थात 20 और प्लस आप 21 कर दीजिएगा। इसमें आप 21, अब 21 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये आपको 80 बार में जाएगा। ये 8 बार में चला जाएगा 168, अर्थात ये 80 बार में गया, ठीक है ना। ये आपका 80 बार में गया। अब आपको जो यहाँ पर 80 हो गया ना, अब इसमें देखिएगा कि 80 किसको किसको काट सकता है, जिसको काटेगा वही उसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किसको 80 पूरा का पूरा काटेगा। यदि हम लोग बात करें 8 के 32, ये ध्यान दीजिए 8 के 32 अर्थात 320 को पूरा का पूरा काटेगा। इसको 80 पूरा का पूरा नहीं काट पाएगा, इसको भी नहीं काट पाएगा और इसको भी आपको नहीं काट पाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि 320 है उसी को पूरा का पूरा काट पाएगा और वही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो जब भी आपको दूसरी संख्या के बारे में बात करें और इस तरह से आपको दिया हो तो आसानी से ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं कि जो एलसीएम एचसीएफ का योग है उनमें आपको भाग देना है, जो यहाँ पर गुणा के रूप में है उसमें एक जोड़ करके आपको भाग देना है और आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के थ्रू यदि आप इसे हल करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, उसे भी आप हल कर सकते हैं। और कैसे हल कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है ना कि ये इसके बराबर है। तो ध्यान दीजिए, ये एल प्लस एच बराबर 1680 है। एल का वैल्यू आपको 20 प्लस एच है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 20 प्लस एच आपको दिया हुआ है ना। तो ऐसा
जो HL का वैल्यू है इसमें आप पुट कर दीजिए, इसमें आप पुट कर दीजिएगा। इसमें पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20H और प्लस 1H अर्थात 21H आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। 21H और बराबर आपका यहाँ पर 1680 हो गया। अब यहाँ पर ये 21 इधर भाग में जाएगा तो इसे आपको काट देगा, इसे काट देगा कितनी बार में 80 बार में काटेगा, अर्थात यहाँ से आपका H का वैल्यू 80 निकल करके आ गया। अब यहाँ से H का वैल्यू निकल करके आ गया, आपका एलसीएम का वैल्यू पता है कि 20 गुना H है, अर्थात 20 गुना H कहने का अर्थ क्या है 20 गुना 80 है, ठीक है। H का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं ना कि 80 है। तो अब आपको निकालना है कि जो आपका N2 का वैल्यू कितना है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी LCM और HCF का गुणा होता है ना, हमेशा उनके नंबर के गुणा के बराबर होता है, अर्थात N1 इंटू N2 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और याद रखना पड़ेगा यदि ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे और ट्रिक आपको याद नहीं है तो। ये आपको ध्यान दीजिए, LCM और HCF का गुणा हमेशा बराबर होता है उनके नंबर के गुणा के, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, LCM और HCF दोनों आप निकाल चुके हैं। LCM है 20 गुना 80, 20 गुना 80 हो गया LCM और HCF आपका हो गया 80, ठीक है। HCF आपका 80 हो गया। और N1 के बारे में भी आपको पता है कि आपको 400 है, तो N2 आपको निकालना है। यहाँ पर आपको N2 निकालना है, N1 आपका 400 तो इधर आकर क्या हो जाएगा आपको भाग में हो जाएगा। ये 400 आपका यहाँ पर भाग में हो जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर 8 5 40 भी इससे कटा सकते हैं, ठीक है। 8 5 40 5 बार में आप इसे कटा सकते हैं। और यहाँ पर कर सकते हैं 5 चौके 20 4 से कर सकते हैं, और चौके 32 आपको यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। गुणा कीजिएगा तो 8 चौके 32 आपको प्राप्त हो जाएगी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट को आप आसानी से सीख गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ट्रिक मैंने आपको बताया है। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। जो योग दिया हुआ है उसमें आपको भाग देना है, जो यहाँ पर गुणांक के रूप में है HCF से, उसमें 1 जोड़ करके भाग देना है, और जो आएगा उस ऑप्शन में देखना है कि कौन सी संख्या उससे कटेगी, जो कटेगी वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, वही बात कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग आपको यहाँ पर 403 है। यहाँ पर इनका योग आपको दिया हुआ है कि योग इनका 403 है, ठीक है। और आगे प्रश्न कर रहा है कि एलसीएम जो है ना उनके HCF का 12 गुना है। जो एलसीएम है वो HCF का क्या है 12 गुना है। तो आसानी से उसी ट्रिक से आप इसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक का दिया है कि जो है वैल्यू आपका 124 है, तो दूसरी का वैल्यू क्या होगा संख्या का, ये आपको निकालना है। जबकि N1 आपको दे दिया है कि 124 है, तो N2 निकालना है, ठीक है ना। तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा वही काम करना है। इनका जो निकालने के लिए जो यहाँ पर योग है, योग को आपको देखना है और योग में हमेशा भाग देना है। जो यहाँ पर गुणांक के रूप में हो HCF से, उसमें 1 जोड़ करके, तो यहाँ पर आप 1 जोड़िएगा, अर्थात 12 और प्लस 1 कीजिएगा तो 13 से आपको भाग देना है। अब 13 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 13 39, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 13 से आप पुनः इसे भाग दे सकते हैं। यहाँ पर एक बार में जाएगा ना, क्योंकि ये 39 1 बच जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, अर्थात ये 31 बार में जाएगा। अब आपको देखना है कि 31 से कौन संख्या इसमें पूरा का पूरा कट जाती है, जो कटेगा वही उसका सही आंसर होगा। तो 31 से भाग दीजिए, 31 से भाग दीजिएगा तो 31 3 93, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF होता है, तो उस कॉन्सेप्ट पर भी इसे बना सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान ट्रिक है और इसे आप आसानी से इससे बना सकते हैं, और मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप जरूर बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थात LCM और HCF का योग आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 600 है। और आगे कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। यहाँ पर जो कह रहा है कि LCM जो है ना वो 14 गुना है HCF के, अर्थात 14 गुना है आपका यहाँ पर HCF के। तो उस स्थिति में आपसे पूछ रहा है कि एक संख्या आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि N1 आपका 280 है, तो N2 के बारे में बताइए कि N2 क्या होगा। तो आसानी से बता सकते हैं, जितना इनका योग दिया हुआ है इस योग में आपको क्या करना है, भाग देना है। जो यहाँ पर गुणांक के रूप में है HCF से 1 जोड़ करके, अर्थात 15 से आपको भाग देना है। 15 से भाग दीजिएगा तो 15 चौके 60 40 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से भाग दीजिएगा तो आपको 40 आएगा। अब 40 इसमें किस संख्या को पूरा पूरा काटता है वो आपको देखना है। क्या वो 100 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, 80 को काट पाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। इसको भी नहीं काट पाएगा, इसको भी नहीं काट पाएगा। तो जिसको पूरा पूरा काटेगा वही सही आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनको हम लोग सीखते हैं कि कैसे बनाए जाएंगे वैसे प्रश्नों को।
अब देखिए दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दो अंकों का एलसीएम जो है 182 है, अर्थात उनके एलसीएम के बारे में कह रहा है कि ये 182 है और उनका एचसीएफ कह रहा है कि 13 है। जो एचसीएफ है ना वो आपका यहाँ पर 13 है। तो इसमें कह रहा है कि यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या बताइए। यदि यहाँ पर कह रहा है कि N1 के बारे में यदि हम लोग बात करें, यदि 26 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। आसानी से आप जानते हैं ये फॉर्मूला ना कि N1 इंटू N2 अर्थात नंबर 1 गुणा नंबर 2 बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, अर्थात इन्हीं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर हमेशा उन दो संख्याओं का गुणा भी होता है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनका वैल्यू पुट कीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि 182 है, ये आपका हो गया 182 और गुना आपका 13 हो गया। और यहाँ पर आपको निकालना है N2 के बारे में, और N1 आपको दिया हुआ है कि N1 कितना है आपको, N1 आपको दिया हुआ है कि 26 है, तो इधर गुणा में है तो इधर जाकर के आपको भाग हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे भाग दीजिएगा तो 13 दूना के 26 और इसे आप कटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाएगा 91। अब 91 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात जो दूसरा नंबर होगा 91 होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से इस तरह बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये प्रश्न कह रहा है कि लसा इतना है, मसा इतना है और एक अंक इतना है, तो दूसरा अंक ज्ञात करें। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे ज्ञात करके जरूर इसका ऑप्शन जो है कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसे आप बना ही लेंगे। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये भी प्रश्न है। यहाँ पे एलसीएम आपको दिया हुआ है कि 2142 है, एचसीएफ दिया है 17 है, एक संख्या 119 है, तो दूसरा संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे कर लीजिएगा, आपका अभ्यास बढ़ेगा और जो इसका सही आंसर होगा जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो लसा है मसा का 340 गुना है। यहाँ पर एलसीएम के बारे में बात करें तो ये 340 गुना है एचसीएफ का। ठीक है, और आगे यहाँ पर कह रहा है कि यदि मसा पर आपका 26 है, यदि यहाँ पर एचसीएफ के बारे में बात किया जाए कि 26 है, तो यहाँ पर कह रहा है और संख्याओं में से एक संख्या आपको 40 है। यहाँ पर N1 के बारे में बात कर रहा है कि 442 है, तो उस स्थिति में आपको अन्य संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, वही काम करना है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप इनका योग निकाल सकते हैं और योग निकाल करके आपको यहाँ पर योग में से इनका जो गुणांक है उससे भाग दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। और नहीं तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, एलसीएम और गुणा एचसीएफ हमेशा बराबर होता है। क्या, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है हमेशा, अर्थात दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ उन दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो आपको एल पता है कि 340 इंटू एच है, ये आपका है 340 इंटू एच। एच कितना दिया हुआ है, 26 है, तो 26 रख लीजिए इंटू, यहाँ पर एच के बारे में बात करें तो एच आपका 26 है, तो 26 से आपको गुणा करना पड़ेगा। एक बार 26 तो ये सिर्फ एलसीएम के लिए है, दोबारा 26 आपका एचसीएफ के लिए है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका N1 442 है, तो N2 निकालना है। आपको निकालना है क्या, N2, तो N1 क्या हो जाएगा, इसके बटा में हो जाएगा, इसके आपको बटा में हो जाएगा। N1 आएगा इसके बटा में, तो N1 का वैल्यू आपको रख दीजिए 442 आपको यहाँ पर इसका वैल्यू रख देना है और इसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट कीजिएगा, आसानी से सभी निकल जाएंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना लेंगे, ऐसे प्रश्नों में आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। जैसे भी आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो KVS में बार बार पूछे हुए हैं और आपको सुपर टेट में भी पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न, ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या प्रश्न कर रहा है। कह रहा है कि नहीं, दो अंकों के लसा तथा मसा का गुणनफल 24 है। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है ना, ये आपका 24 है। और आगे कह रहा है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। यहाँ पर N1 और N2 के बारे में बात करें कि इनके अंतर के बारे में बात कर रहा है कि अंतर, इसका दोनों संख्याओं के अंतर क्या है, 2 है। और आगे कह रहा है कि अंक ज्ञात करें, कि अंक ज्ञात करना है। इसमें बाई ऑप्शन इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। देख सकते हैं कि किसका अंतर 2 है। यहाँ पर कह रहा है कि N1 और N2 के बीच का गैप जो है ना 2 है, जबकि इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपका 24 है। ऑप्शन में आप जाइए, ऑप्शन से आप डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 और 4 है, इन दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। क्या इसके अलावा किसी का भी अंतर 2 है, किसी का भी अंतर 2 है, किसी का भी अंतर 2 नहीं है, तो सभी के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना लेंगे, ऑप्शन से ही बना लेंगे। यहाँ पर ऐसे प्रश्न ही आपको देंगे, इससे हार्ड आपको प्रश्न देने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यही प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं के अंतर के बारे में कह रहा है 2 है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कि दो संख्याओं, पूछ भी रहा है कि संख्या यहाँ पर अंक ज्ञात करें कि अंक कौन सा है, अंक आपको दिया रहेगा
अंतर जिसका होगा उतना वही उसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वहां पर भी नहीं समझ में आएगा तो उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करा लीजिएगा। आपको 24 है तो यदि उनका हम गुणा कराएंगे तो उस स्थिति में आप 24 आता है कि नहीं ये भी आपको समझ लेना है। यहाँ पर 6 चौके 24, 24 आ रहा है अर्थात वही उसका सही आंसर होगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है हमेशा उनके संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, हमेशा उनके संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ये बात तो आपको गांठ बांध लेनी है और आसानी से याद रखनी है और हमेशा याद रखनी है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा उन दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। यहाँ पर उन दो संख्याओं का गुणा है अर्थात n1 इंटू n2 भी 24 है, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी 24 है। तो जो नंबर दिए हुए हैं उनका भी गुणा क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। जब 24 होगा तो वही उसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों उसी तरह का ये प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा जो है आपका 168 है। तो उस स्थिति में आपको दिया हुआ है कि उन दो नंबरों का जो अंतर है आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 17 है। तो उन दो संख्याओं के बारे में बताइए। तो आप जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा उन दो नंबरों के गुणा के बराबर होता है, इतनी बात आप जानते हैं। और यहाँ पर देखना है कि n1 और n2 दो नंबरों के बीच का अंतर इसमें किसका 17 है, वही उसका सही आंसर होगा। यहाँ 24 में से 7 को घटाइए, देखिए 17 होगा, ये भी आपका हो सकता है। इसको घटाइएगा, ये नहीं होगा, इसको घटाइएगा, ये हो सकता है, इसको घटाइएगा, इस नहीं होगा, ठीक है ना। ये दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जिसके आप घटाएंगे तो 17 होगा। तो किसको गुणा करेंगे कि 168 होगा, क्योंकि दो नंबरों का गुणनफल हमेशा होता है क्या, उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर। तो गुणा उनका दिया हुआ कि 168 है। तो दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि किसके गुणे के बराबर आपको होगा, जो इसके बराबर होगा वही उसका सही आंसर होगा। इसमें गुणा करके देखिए, ये 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 84 हो गया, ये आपको हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए बचा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप गुणा करा दीजिए, 7 चौके 28, 7 दूना के 14 और 14 और 2 16 अर्थात 168 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किन्हीं दो अंकों का मसा आपका 8 दिया हुआ है तो इनका लसा निम्न में से क्या कभी नहीं हो सकता, ये आपको पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है ना कि इनका जो मसा है वो आपका 8 है, जो इनका मसा है वो आपका एचसीएफ जो है 8 है। और यहाँ पर कह रहा है कि एलसीएम क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या नहीं हो सकता। तो एक बात आप हमेशा जानते हैं, जो मसा होता है हमेशा एलसीएम को काटता है, हमेशा क्या करता है, एलसीएम को काटता है। तो जो एलसीएम को नहीं काटेगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ होता है एलसीएम को हमेशा काटता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काटती है, और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूरा का पूरा कटती है। इन दोनों में यही अंतर है, ये संख्याओं से कटती है, ये संख्याओं को काटती है, ये संख्याओं को काटता है। तो यहाँ पर जो एलसीएम भी होता है ना, उसको आप हमेशा ये एचसीएफ है कि काटता है। कौन सा ऑप्शन है जिसे यह एचसीएफ नहीं काट पाए, जिसे यह नहीं काट पाए, नहीं काट पाए, नहीं काट पाए, नहीं काट पाए, वही उसका सही आंसर होगा। तो किसको नहीं काट पाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ 24 को भी 8 काटेगा, 32 को भी 8 काटेगा, 56 को भी 8 काटेगा, लेकिन 60 कैसा है, इसे 8 नहीं काट पाएगा, अर्थात एचसीएफ नहीं काट पाएगा। और जिसे नहीं काट पाएगा वही उसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है, कह क्या रहा है यहाँ पर, तो इनका एलसीएम निम्न में से क्या कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता के बारे में बात कर रहे हैं, किसमें नहीं हो सकता, तो जिसको नहीं काटेगा वही नहीं होगा, जिसको काटेगा वो तो होगा ही, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, हमेशा एचसीएफ से कटता है, हमेशा एचसीएफ से कटता है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न है, उसी तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसा हमने पिछले प्रश्न में कराया है। यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं दो अंकों का जो मसा है 17 है, अर्थात एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है कि एचसीएफ क्या है आपका 17 है। और आगे कह रहा है कि इनका जो एलसीएम निम्न में से क्या कभी नहीं हो सकता, ये आपको पूछ रहा है कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम आपको नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, उसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं हो सकता, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि जो एचसीएफ है हमेशा एलसीएम को काटता है, क्या करता है, हमेशा एलसीएम को काटता है। तो उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे यह एचसीएफ जो है नहीं काटेगा, जिसे नहीं काटेगा वही क्या होगा, नहीं हो सकता, और जिसे काटेगा वो क्या होगा, एलसीएम हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि एलसीएम नहीं हो सकता, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, यदि हम लोग 153 के बारे में बात करें, ये भी कटेगा,
ठीक है ना 17 से, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो जो कटेगा वो ऑप्शन नहीं होगा, जो कटेगा वही उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ये आपका 133 है, जो कि एलसीएम से क्या होगा, यहाँ पर एचसीएफ से क्या होगा, नहीं कटेगा, और जो नहीं कटेगा वही उसका सही आंसर होगा, जो नहीं कटेगा वही उसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो कभी नहीं हो सकता उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का आप बना लेंगे। आज के सेशन में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप केवीएस के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं जो कि केवीएस के लिए इसी तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।